बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में पढ़ाने से पहले उसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। आप लोग को याद होगा क्लास 9th में जब हमने पढ़ाया था ट्रायंगल्स, तो उसमें हमने कुछ कहा था कि जैसे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था हमने, और यहाँ पे क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं दो ट्विन्स बहनें, याद होगा आप लोग हमने बोला था। लेकिन जब हमने ये भी कहा था आप लोगों से कि सिमिलर ट्रायंगल जब हम पढ़ाएंगे क्लास 9th में, क्लास 10th में, तो उसमें होगा एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन। दैट मीन्स दिस, एक बड़ा फिगर एक छोटा फिगर, बिग फिगर एंड स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल एंड स्मॉल सर्कल। चाहे तो ये अलग अलग भी हो सकता है, एक के अंदर एक भी हो सकता है। ठीक है, दो बड़ी बहनें और एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, दोनों ट्विन्स होनी चाहिए कि ऑल द एंगल्स आर सेम होने चाहिए, साइड्स भी सेम होनी चाहिए, और उसमें साइड्स के जैसे यहाँ पे क्या है बच्चा, रेशियो सेम होते हैं। दैट मीन्स पहले अगर स्क्वायर की बात करें, ये स्क्वायर देखिए दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। इस ट्रेपीजियम की बात करें, इस ट्रेपीजियम ये ट्रेपीजियम के सिमिलर है, तो ऑल आर सिमिलर। अब हम किसी ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं बेटा, देखिए एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, जैसे ये ABC है और ये है PQR। तो इसमें क्या होता है बेटा, एंगल सेम हो रहा है। कहते हैं ना कि दो छोटी बहन, ये थोड़े एंगल में इसका जो आँख नाक है वो इसकी बड़ी बहन पे लग रहा है, एंगल वाइज। एंगल जो है इसका फेस कटिंग थोड़ी सी बड़ी वाली बहन पे लग रही है, तो बड़ी बहन या भाई पे। तो ये क्या है कि एंगल की जब बात होती है तो एंगल्स तो सेम होंगे, लेकिन जो साइड्स की रेशियो होती हैं, साइड्स के रेशियोज़ के इक्वल होता है। दैट मीन्स वी से दैट AB upon PQ is equals to AC upon PR is equals to BC upon QR। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए, साइड्स के रेशियोज़ इक्वल होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सिमिलर। सिमिलर का सिंबल होता है ये, और कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर सभी फैमिलियर है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये, है ना, कॉन्ग्रुएंट का होता है, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कहते हैं। अगर आपको इसके एक बार फिर पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट के, तो हमारे क्लास 9th का वीडियो ट्रायंगल्स का पार्ट 1 का यूट्यूब में रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट में भी हमने एक्सप्लेन किया गया है। कॉन्ग्रुएंट अगर भूल गए हैं तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, सिमिलर फिगर्स के बारे में बात की। सिमिलर फिगर्स में हमने इस तरीके का दिखा दिया है, जैसे कि अगर कोई हम पिक्चर देखते हैं, जैसे कोई यहाँ पे पिक्चर अभी बनी हुई है, मान लीजिए ये तो कोई ताजमहल की बनी है। ठीक है, तो एक और में इसकी छोटी पिक्चर भी निकाल सकते हैं ताजमहल की, इस तरीके एक और छोटी पिक्चर भी निकाल सकते हैं ताजमहल। सेम पिक्चर्स रहेंगी बट क्या है 3 साइजेस में निकल सकती हैं, तो दे आर ऑल आर सिमिलर, इसको हम लोग सिमिलर कहते हैं। ठीक है, जैसे अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। 6.1 में एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, देखिए, fill in the blanks using the correct word given in the brackets। all circles are similar होंगे कि congruent होंगे। सब सारे सर्कल्स को सिमिलर कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबकी रेडियस सेम हो, इसलिए हम लोग इसको सिमिलर कह सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, हमने आंसर लिखा है इसका सिमिलर। नाउ द नेक्स्ट इज ऑल स्क्वेयर्स आर, ये भी हम सिमिलर कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो सेम होना चाहिए। क्यों, कभी कोई स्क्वायर ऐसे भी तो बन सकता है ना, जिससे बनाई रही बड़ा छोटा, सबको सिमिलर कहा जा सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल कौन से ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस नहीं हो सकते क्योंकि दो साइड्स उसमें सेम होती है और एक नहीं, और इक्विलैटरल कह सकते हैं। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं, जितने भी सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज 2 पॉलीगन ऑन द सेम नंबर ऑफ साइड्स, 2 पॉलीगन्स उनके सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर हैं, तो इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। तो इसमें क्या है कि 2 पॉलीगन्स हैं अगर आपके, वो सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और सिमिलर हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। एंगल्स तो इक्वल हमने बताया था, सिमिलर के एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या है, साइड्स के क्या रेशियोज़ क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। हमने बोला था एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन साइड्स के रेशियोज़ होते हैं, यानी दैट मीन्स दे आर अ
जैसे मैंने बताया था ना, अभी यहाँ देखिए छोटा सा डायग्राम में, कि एंगल सेम होते हैं लेकिन जो साइड्स हैं ये इनके रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल में होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द ईच ऑफ द पेयर्स। तो सिमिलर फिगर्स में हम लिख सकते हैं, 2 सर्कल्स लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर्स लिख सकते हैं, एनी 2 स्क्वायर्स, एनी 2 सर्कल्स। और नॉन फिगर्स में कोई भी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया और एक स्केलेटन ट्रायंगल ले लिया, और दूसरा एक और ले लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड एक और ले लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। इज़ दैट क्लियर? देखिए हमें लिख दिए, सब ये आंसर्स लिखे हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों क्वाड्रिलैटरल सिमिलर हैं कि नहीं है। इनके रेशियोज़ की हम बात करें, पहले बात तो एंगल, सबसे पहले एंगल चेक करते हैं। एंगल डिफरेंट है तो ये है ही नहीं, तो क्योंकि इसके एंगल्स हमारे सेम नहीं है। सबसे बड़ी बात, रेशियो, साइड्स के रेशियो सेम हो रहे हैं लेकिन एंगल्स ही नहीं सिमिलर है, तो नो, बिकॉज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। सबसे पहले एंगल चेक किया जाता है, ठीक है, तो ये होता है सिमिलर। तो सिमिलैरिटी की जो 2 कंडीशंस होती हैं, दो यहाँ पे कंडीशन होती है सिमिलैरिटी की, वो आपको लिखनी है। सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल्स की क्या क्या देखना है हमको। सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल्स में द फर्स्ट थिंग, द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर तभी होते हैं, 2 ट्रायंगल आर सिमिलर तभी होंगे जब इफ़ फर्स्ट पार्ट, देयर corresponding angles are equal। और सेकेंड पार्ट है their corresponding sides इक्वल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। corresponding sides are in the same ratio, यानी कि और प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, और सेम रेशियो या हम लोग प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। दे ऑल आर कॉल्ड द सिमिलर ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? आगे एक हम थ्योरम नोट करें, उस थ्योरम को करेंगे फोकस, 1 बाय 1 करके हम थ्योरम्स कराएंगे आपको। देखिए थ्योरम नंबर 1, इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी एक साइड ऑफ ए ट्रायंगल के एक लाइन पैरेलल लेते हैं, तो टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स, जो अदर 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, तो बताना है इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, वो इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। दैट मीन्स वी विल ड्रॉ द सेम लाइक दैट फिगर। एक हमने फिगर बना लिया, इसके एक पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, क्लियर, इसके एक पैरेलल बोली गई है, हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है, यानी कि DC एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, दिस दैट मीन दिस इज़ कॉल्ड ABC, और इस पॉइंट को हमने D और E कह दिया है, ठीक है। इसमें एक हाइट हमने ड्रॉ करी है, ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, और इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन की एक हाइट ड्रॉ करी है, सेम है, दैट मीन्स दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, ठीक है। देखिए हमने कंस्ट्रक्शन के कुछ पॉइंट्स किए हैं, और ये हमने कंस्ट्रक्शंस के किए हैं कि DM कर दिया है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू AD, एंड हमने कर दिया EN इज़ परपेंडिकुलर टू AB पे हमने परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दिया है, और एक हमने ज्वाइन कर दिया है, BE को ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन BE एंड DC, ज्वाइन BE एंड DC कर दिया हमने, ठीक है। तो अब हम इसके प्रूफ स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम इसका सोल्यूशन पार्ट में, चिल्ड्रन आपको ये डायग्राम खुद बनाना है। सबसे पहला पार्ट लिखेंगे गिवन क्या क्या है आपको। इट इज़ गिवन दैट अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इन विच अ लाइन parallel to side BC intersects other 2 sides AB and AC
AC at D and E respectively, ठीक है। प्रूव दैट या टू प्रूव भी लिख सकते हैं, दिस इज गिवन, प्रूव दैट में लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू, इनके रेशियोज देखिए, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमें दिखाना है, AE अपॉन EC, ठीक है। प्रूव दैट हो गया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने कि जॉइन BE एंड CD, इनको ज्वाइन किया था, हमने बताया था जॉइन BE एंड CD, इनको ज्वाइन कर लिया। और दूसरा क्या किया, एंड देन ड्रॉ DM is perpendicular to AC and EN is perpendicular to AB, ठीक है। ये प्रूफ में स्टार्ट करेंगे, एरिया प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने ले लिया पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिएगा ADE का जब एरिया लिखेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, DM हाइट हो जाएगी ना, देखिए हाफ ADE में हाइट EN भी लिखेंगे और DM भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से हम निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस की वैल्यू हो गई AD और हाइट हो गया EN, ठीक है। AD और EN हो गया, ठीक है। क्लियर चिल्ड्रेन। इस AD की जगह पे आपने जैसे कि हमने लिखा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये लिख दिया हमने, इसे कुछ बना के इक्वेशन छोड़ देते हैं अभी हम लोग। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको शॉर्ट में एक और तरीके से भी लिखा जाता है, यहाँ पे ARADE, यहाँ ट्रायंगल बनेगा, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक है। AD इंटू EN लिख दिया हमने। सिमिलरली जैसे हमने ADE का किया है चिल्ड्रेन, वैसे अगर हम BDE का लिखेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज DM एंड द हाइट इज EN। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू हाफ बेस इज हो गया बेटा DB एंड द हाइट इज EN, इसको भी शॉर्ट में लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू DB इंटू EN, देखिए हाफ इंटू DB इंटू EN, देख रहे हैं आप लोग। तो ये हो गया आपका DB इंटू EN। तो इसे इक्वेशन नंबर हमने कुछ बना दिया, जैसे इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, इसको हमने 2 बना के रख दिया, ठीक है। अब ADE का ये हो गया जैसे ADE का हमने ये निकाला है AD इंटू D। अब सिमिलरली अगर हम लोग इधर से ADE का अगर इधर से लिखेंगे तो ये हाफ AE इंटू DM भी होगा, ठीक है। एक और भी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दूसरी साइड से अगर निकाला जा रहा है, देखिए इसको भी हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इस साइड को लिया गया है, पहले हमने इधर वाला परपेंडिकुलर लिया, अब हम इधर वाला परपेंडिकुलर ले रहे हैं। AD इज इक्वल्स टू हाफ बेस आपका हो गया है, बेस इज हाफ बेस इंटू हाइट ना, तो बेस आपका हमने लिख दिया है AE और हाइट इसकी होगी DM, देखिए AE इंटू DM। अब सेम एज इधर वाले का फिगर से लेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू हाफ बेस की वैल्यू हो गई है EC और हाइट आपका हो गया है DM। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3 लिख ली हमने और ये इक्वेशन नंबर 4 कर लिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 को हमने डिवाइड किया है, आपकी 1 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर
2 से डिवाइड कर दिया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं अपनी इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, the whole divided by half into db into en. Is that clear? हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ई एन कैंसिल हो गया, दैट मीन्स वी गेट ए डी अपॉन डी बी, सॉरी ए डी अपॉन डी बी। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, हमने कुछ 4 तक हो गई थी, 5 हो गई है। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, ये हमारा हो गया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय 4 अगर करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। हमारे साथ साथ लिखते जा सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी ये। ठीक है, ए ई इंटू ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ए ई अपॉन ई सी हो गया। इसे इक्वेशन नंबर हमने 6 बना दिए, मान लीजिए। ठीक है, क्या बनी है, यहाँ लिख दिया हमने एक बार फिर से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, अब देखिए एक इक्वेशन आपके पास हो गई है ये, और 5th and 6th देखिए, 5th and 6th को से भी हम कुछ समझ सकते हैं। देखिए ये हमारी अब हमारी क्या है, बी डी ई और एरिया ऑफ द ट्राइंगल सेम बेस पे, जब सेम बेस पे, यहाँ पे थ्योरम पढ़िए, सेम बेस पे जब 2 ट्राइंगल्स बनते हैं तो वो इक्वल इन एरियाज़ होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा पहले लास्ट क्लास में। तो क्या सेम बेस पे अब 2 ट्राइंगल्स बने तो देन दे आर इक्वल इन एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई और डी ई सी दोनों में आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखेंगे हम लोग, वी नो दैट ट्राइंगल बी डी ई and triangle DEC are on the same base DE and between the same parallels BC and DE। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब ये हो गया, जब ये दोनों भी इक्वल हो गए तो अब हमने अब देखिए ये एक इक्वेशन है आपके पास, एक ये इक्वेशन है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपस में इक्वल हो गया। ए डी ई अपॉन में अगर हम इसके भी डी ई सी लिख देते हैं और ए डी अपॉन डी ई सी, तो यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपस में इक्वल हो गया। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ई सी ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। देखिए फ्रॉम 5th and 6th से लेफ्ट हैंड साइड्स हमारी इक्वल हो गए। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन क्या मिल गया, ई सी। इज दैट क्लियर? तो इसका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। और अगर इस थ्योरम को कन्वर्स भी किया जाए वो भी हमारा हैंस प्रूव्ड ही आएगा कि अगर रेशियोज़ इक्वल हैं तो इसका दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, जो गिवन होता है वो पैरेलल हो जाता है, तो पैरेलल तो वो गिवन हो जाता है, यानी ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है। ठीक है, फिलहाल जितनी हम थ्योरम्स करवा रहे हैं उतनी आप करते जाइए, यही आपके सिलेबस में है। ओके, नाउ द नेक्स्ट देखिए, थ्योरम करवाई। इस थ्योरम को एक और नाम भी कहा जाता है, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। इसको कहते हैं और करके लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी
थ्योरम, बेसिक थ्योरम भी कह सकते हैं या लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब इसका हम एक से थ्योरम नंबर सेकंड है, ये इसकी भी देख लीजिए। इसका हम कन्वर्स पार्ट आपको करा रहे हैं। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका कन्वर्स पार्ट है ये, ठीक है। तो ये कन्वर्स क्या होगा इसका, देखिए इफ़ हमें भी जैसे बताया था, इफ़ अ लाइन, देखिए इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल प्रोपोर्शनैलिटी द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड, अगर वो प्रोपोर्शनली इक्वल है देन वी विल प्रूव दैट द लाइन्स क्या होंगी पैरेलल। जैसे मैंने बताया था कि गिवन को प्रूव दैट में कर देते हैं और प्रूव दैट को हम लोग गिवन में कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे हम लोग। गिवन में क्या लिख देंगे कि एक एक ट्राइंगल गिवन है, अ ट्राइंगल ABC है जिसमें DE जो लाइन है, DE इज़ ए लाइन मीटिंग किस पे मीट करी है ये, AB पे एंड AC पे एट D एंड E respectively such that AD अपॉन, जो हमने वहाँ पे प्रूव दैट में लिखा था ना, वही हम गिवन में लिख दे रहे हैं, DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्लियर? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। प्रूव दैट या टू प्रूफ कुछ भी लिख सकते हैं, DE इज़ पैरेलल टू AC, DE इज़ पैरेलल टू BC। अभी हम डायग्राम बना रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये ABC एक ट्राइंगल है ये, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है कि ये लाइन इसकी एक पैरेलल खींच दी हमने, इस पैरेलल लाइन का नाम है DE, और हमने एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमने क्या लिख दिया है, इसका नाम है F, इस पॉइंट का नाम हमने F लिख दिया है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, मान लेते हैं कि DF एक लाइन है ऐसी है जो पैरेलल है किसके, BC के। कंस्ट्रक्शन हमने कैसी कर दी है, इफ़ पॉसिबल let DE be not parallel to BC, कि पैरेलल नहीं है BC के, then draw DF is parallel to BC, DF पैरेलल है BC के। अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने कर दी, कैसा ड्रॉ कर लिया है कि जो DF है वो पैरेलल है किसके, BC के। मान लिया है कि वो DF के पैरेलल है BC के, ठीक है। ये पैरेलल ना होके, ये लाइन पैरेलल ना होके ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे प्रूफ में, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC, इसका है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हो गया। तो अब एक और चीज़ क्या लिख सकते हैं, AD, देखिए AD अपॉन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन EC लिख सकते हैं हम, सॉरी यहाँ AF अपॉन FC लिख सकते हैं हम लोग। हमने क्योंकि कहा कि D और F पैरेलल है, DF जो है हमारी BC की पैरेलल है, तो इसका मतलब ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लग जाएगा इस पर। लेकिन गिवन क्या है हमको, गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC गिवन है हमको, ये हमको गिवन है, ठीक है। इसके इक्वेशन का नंबर 1 लिख लिया, इसका इक्वेशन नंबर 2 कर दिया, फ्रॉम 1 एंड 2। इससे क्या हो, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल, इसका मतलब ये भी इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स वी से दैट देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 से AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा, ठीक है। AE अपॉन EC हो जाएगा।
इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC हो गया, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में ऐड किया, AF अपॉन FC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1, इसको प्लस किया, AF प्लस FC डिवाइडेड बाय FC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC डिवाइडेड बाय EC, ठीक है। AF प्लस FC का मतलब तो देखिए AF प्लस FC, देखिए समझिएगा, AF डायग्राम दिखा रहे हैं आपको, देखिए AF प्लस FC का क्या मतलब हो गया, AC लिख सकते हैं, सेम एज AE और EC का मतलब भी क्या हो गया, AC हो गया, ये देखिए इसका मतलब ये भी, इसका मतलब भी AC हो गया अपॉन FC, और इसका मतलब भी AC अपॉन EC हो गया, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया, तो FC इज इक्वल्स टू EC मिल गया। यानी कि क्या कहेंगे कि E जो है, E एंड F कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड, क्यों कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि E और F जो है, E वही वाला पॉइंट है जहाँ पे F है पॉइंट, F कोइंसाइड, बट DF इज पैरेलल टू BC था, जिसके कारण हैंस क्या हो जाएगा, DE इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? DF हमारा FC था, तो DF अब वही पॉइंट हो गया जहाँ पे क्या है, इन विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, यहाँ पे क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गई है, जिसके कारण करेंगे हैंस DE इज पैरेलल टू BC हो गया, हैंस प्रूव्ड। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को क्या जो बताना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, हम एक बार फिर से शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं। देखिए कि F एक ऐसा पॉइंट बना लिया है जो DF एक ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है कि जो BC के पैरेलल है, तो हमने ये कहा कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से AE अपॉन FC कर दिया, लेकिन गिवन था AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वल किया, तो AD अपॉन DB वाला पोर्शन इक्वल होगी, दैट मीन्स वी गेट AE अपॉन FC इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC मिल रहा है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इन दोनों में एडिंग बोथ साइड में 1 ऐड कर लिया, दोनों से ऐड किया तो ये पूरा बन के AC बन गया, और ये भी इसका भी पूरा AC बन गया, तो AC अपॉन यहाँ पे FC आ गया और AC अपॉन EC आ गया, दैट मीन्स FC एंड इज इक्वल्स टू EC हो गया, यानी F कोइंसाइड कर रहा है E पॉइंट पर, या दैट मीन्स कि जो हमने कहा था कि DF पैरेलल है BC के, वो विच इज़ DF की जगह क्या रख दिया हमने, DE रख दिया, ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन? आई होप कि ये आपको पूरा पसंद आया होगा और पूरा समझ में भी आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू गर्ल्स।